स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए मार्केट में 7000 से भी ज्यादा कंपनीज हैं जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होता है और आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स भी मैक्सिमाइज होते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं, मोनोपोली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स क्यों करना चाहिए और मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर आप लोगों को कितने रिटर्न्स मिलेंगे। और आज के इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा टॉप 3 मोनोपोली कंपनीज के बारे में जहां पर आप लोगों को डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि मोनोपोली कंपनीज होती क्या हैं। मोनोपोली कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड ऐसी कंपनीज होती हैं जिनका बिजनेस कंपटीशन ज्यादा नहीं होता है या तो कंपनी मार्केट में जीरो या बहुत ही कम कंपटीशन में ऑपरेट करती है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है मोनोपोली यानी कि सिंगल कंपनी, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की, किसी पर्टिकुलर सेक्टर की सिंगल कंपनी। अब अगर मार्केट में किसी पर्टिकुलर सेक्टर या किसी पर्टिकुलर बिजनेस की एक ही कंपनी होगी या तो मार्केट में किसी पर्टिकुलर सेगमेंट या किसी पर्टिकुलर सेक्टर की ऐसी कंपनी होगी जिसके लिए कॉम्पीट कर पाना बहुत ज्यादा आसान होगा। मार्केट में उस कंपनी को कॉम्पीट कोई नहीं कर सकता, तो इस चीज का भी बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है। ऐसी कंपनीज के रेवेन्यूज बढ़ते हैं, ऐसी कंपनीज की सेल्स ज्यादा होती है, ऐसी कंपनीज के प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो ज्यादा होता है क्योंकि प्राइस का कंट्रोल जो है वो मोनोपोली कंपनीज के हाथ में होता है। तो इसी वजह से मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना एक वर्थ ऑप्शन हो जाता है। लेकिन अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? रीजन नंबर 1, मोनोपोली कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगातार ग्रो करते जाता है। यहाँ पर आप लोगों को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिखाई देते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी का रेशियो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, सबसे हायर होता है। इसके बाद बेनिफिट नंबर 2 ये होता है कि मार्केट में मोनोपोली होने की वजह से इन कंपनीज के ऑपरेशंस लगातार ग्रो करते जाते हैं और मोनोपोली कंपनी होने की वजह से मार्केट में ये मल्टी बैगर रिटर्न्स भी जनरेट करके देते हैं। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप लोग पास्ट के ट्रेंड को देखेंगे तो पास्ट ट्रेंड में भी मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। अब अगर आप लोग मोनोपोली कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को कितने रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे। देखो, मार्केट में कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने पर कितने रिटर्न कमाने को मिलेंगे ये तो कह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मार्केट को टाइम करना एक इम्पॉसिबल सा एक्ट है जो काफी बार गलत साबित होता है। लेकिन अगर आप लोग मार्केट की टॉप परफॉर्मिंग मोनोपोली कंपनीज को देखेंगे, इन कंपनीज की सेल्स, इन कंपनीज के रेवेन्यूज, इन कंपनीज के एक्सपेंडिचर्स, तो यहाँ पर आपको क्लियरली पता चलेगा कि इन कंपनीज के शेयर्स का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है और यहाँ पर आपको कितने रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं। ओवरऑल एज कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज यहाँ पर रिटर्न्स ज्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन किसी भी मोनोपोली कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। आई होप कि अभी तक के पार्ट में आपको ये तो समझ में आ गया है कि मोनोपोली कंपनीज क्या होती हैं और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो चलिए अब हम आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में और डिस्कस करते हैं कि कौन सी कंपनीज हैं मोनोपोली सेक्टर की जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इस टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर मैं कोई भी एडवाइस नहीं दे रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए रिकॉर्ड किया गया वीडियो है। किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको आपकी खुद की रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है या तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। मोनोपोली सेक्टर की सबसे पहली कंपनी जहां पर आप इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं वो है कैम्स, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज। कैम्स यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में म्यूचुअल फंड के बिजनेस को ऑपरेट करती है। कैम्स मार्केट में म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट करती है, म्यूचुअल फंड के यूनिट को ऑपरेट करती है और इसी के साथ साथ म्यूचुअल फंड के जितने भी यूनिट्स होते हैं वो कैम्स के पास ही होते हैं। तो ओवरऑल मार्केट में जितने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स बढ़ेंगे, जितने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेगी और जितने म्यूचुअल फंड के असेट अंडर मैनेजमेंट की वैल्यूएशन बढ़ेगी, उस हिसाब से कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के शेयर्स की प्राइस भी ग्रो करेगी क्योंकि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज का एक चार्ज होता है जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास से लेती है या तो आप लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पर कैम्स के चार्जेस भी होते हैं जो कि इंक्लूसिव होते हैं और कभी हमें पता नहीं चलते हैं। तो जिस हिसाब से मार्केट में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर्स का नंबर बढ़ते जा रहा है उस हिसाब से कंपनी के शेयर की ग्रोथ भी फिनोमिनल होगी। अब जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये रही इस कंपनी के शेयर की करंट मार्केट प्राइस और ये रहे कंपनी के फंडामेंटल। नंबर 2, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं सीडीएसएल में। अब सीडीएसएल में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसके पीछे का रीजन क्या है? जो रीजन कैम्स का है वो रीजन सीडीएसएल का भी है। सीडीएसएल एक डिपॉजिटरी है जो मार्केट के शेयर्स को होल्ड करती है।
और अगर आप लोग मार्केट में देखेंगे तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 2 डिपॉजिटरीज हैं जहां पर शेयर्स को रखा जाता है। नंबर 1 CDSL और नंबर 2 है NSDL। लेकिन दोनों में से CDSL ही लिस्टेड है, तो यहाँ पर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट्स करने का ऑप्शन सिर्फ CDSL में मिलता है। और जब आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में और शेयर्स को बाय या सेल करते हैं, तब यहाँ पर ऐसे केसेस में आप लोगों को CDSL चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको डिपॉजिटरी के चार्जेस पे करने पड़ते हैं जो कि CDSL या NSDL के पास जाते हैं। अब मार्केट में जितने भी नए नए डिस्काउंट ब्रोकर्स आ रहे हैं, जितने नए नए एप्लीकेशन आ रहे हैं, उन सभी के डीमैट अकाउंट जो है वो CDSL के साथ ही ओपन होते हैं। तो मार्केट में जितने ज्यादा डीमैट अकाउंट CDSL के साथ ओपन होंगे उतने ज्यादा कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में राइज देखने को मिलेगा और इसी की वजह से इस कंपनी के शेयर में ग्रोथ भी दिखाई देगी। यही आपके स्क्रीन पर CDSL की करंट मार्केट प्राइस और ये रहे कंपनी के फंडामेंटल्स। इसके बाद थर्ड कंपनी जहां पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है नेस्ले इंडिया। नेस्ले इंडिया स्टॉक मार्केट की एक ऐसी कंपनी है जो मार्केट में फूड के बिजनेस को ऑपरेट करती है और रिसेंटली इस कंपनी का मार्केट में स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस हुआ था। उसके बाद से इस कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई है और कंपनी के शेयर 1:10 के रेशियो में डिवाइड हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि नेस्ले इंडिया का पहले का एक शेयर अब हो चुका है 10 शेयर के बराबर और मार्केट में इस कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ होते ही जा रही है। और अगर आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज को देखेंगे तो अगर इस कंपनी के कैटेगरी की बात की जाए तो कैटेगरी में सबसे पहले नंबर पर ये कंपनी आती है और इस कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करते जा रहा है। और ओवरऑल अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में भी देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में पास्ट में इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स भी दिए हैं। ये रही कंपनी के करंट मार्केट प्राइस और ये रहे कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर आप लोग इन तीनों कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों को मोनोपोली कंपनीज के सेगमेंट में अट्रैक्टिव रिटर्न्स कमाने को मिलेंगे और इसी के साथ साथ आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन होगा। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।